Dear students, welcome back to online classes. I hope you are all doing well. As we have started the reading of chapter number 3, which is weather and climate. So open your books, page number 27. Distance from water bodies. वाटर बॉडीज़ यानी कि आबी अदारों, यानी जैसे कि समुंदर, दरिया, झीलें वगैरह, तो उनसे फासला. जनरली वाटर बॉडीज़ हैव द अपोजिट टेम्परेचर. जनरली वाटर बॉडीज़ का जो टेम्परेचर है वो अपोजिट होता है किससे? एज़ दैट ऑफ लैंड. जो ज़मीन है उससे वाटर बॉडीज़ का, आबी अदारों का जो टेम्परेचर है वो अपोजिट होता है. इन समर्स, गर्मियों में, लैंड नियर ह्यूज वाटर बॉडीज़, जो ज़मीन होती है ह्यूज वाटर बॉडीज़ के नज़दीक, इज़ कूलर, वो ठंडी होती है. ड्यू टू द कूल ब्रीज़ ब्लोइंग, ठंडी हवा की वजह से जो चलती है अक्रॉस दी वाटर बॉडीज़ टुवार्ड्स लैंड, आबी अदारों से ज़मीन की तरफ. गर्मियों में वाटर बॉडीज़ के नज़दीक जो ज़मीन होती है वो ठंडी होती है. किस वजह से ठंडी होती है? ठंडी हवा की वजह से जो वाटर बॉडीज़ से ज़मीन की तरफ चलती है. वाटर रिटेन्स हीट, पानी तपिश बरकरार रखता है. सो इन विंटर्स इट इज़ वार्मर, तो सर्दियों में क्या होता है? पानी गर्म होता है. दैन द सराउंडिंग लैंड, ज़मीन से जो सराउंडिंग इर्द गिर्द की ज़मीन होती है उससे. एज़ अ रिज़ल्ट, और नतीजे के तौर पर, इन विंटर्स वार्म ब्रीज़ ब्लो, जो गर्म हवाएं हैं वो चलती हैं अक्रॉस ह्यूज वाटर बॉडीज़ कीपिंग सराउंडिंग लैंड वार्म, तो जो गर्म हवाएं चलती हैं वो इर्द गिर्द की ज़मीन को गर्म रखती हैं. पैराग्राफ नंबर 3.3 क्लाइमेटिक रीजन्स, यानी कि आबो हवा के हिस्से. एज़ डिस्कस्ड अर्लियर, जैसे कि पहले डिस्कस किया गया है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जनरल क्लाइमेटिक टाइप्स. तो आबो हवा के हिस्सों की कितनी टाइप्स हैं? 3, विच आर ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड पोलर. ट्रॉपिकल्स आर नियर द इक्वेटर, ट्रॉपिकल्स कहाँ होती हैं? इक्वेटर के नज़दीक. टेम्परेट रीजन्स आर लिटल फर्दर अवे, और जो टेम्परेट होते हैं टेम्परेट रीजन्स होते हैं वो इक्वेटर से थोड़ा सा दूर होते हैं. एंड द पोलर जोन्स आर एट द अपोजिट पोल्स, और जो पोलर जोन्स हैं वो बिल्कुल ही अपोजिट पोल्स पर होते हैं. However, some scientists have proposed a more detailed plan on the climatic types of the world. कुछ साइंटिस्ट ने तजवीज़ किया है एक मोर डिटेल, यानी जिसमें ज़्यादा तफसील से बताया गया है क्लाइमेटिक टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की आबो हवा की किस्मों के बारे में. फर्स्ट वन इज़ ट्रॉपिकल. ट्रॉपिकल में कैसा क्लाइमेट होता है? फाउंड नियर द इक्वेटर, ये इक्वेटर के नज़दीक पाए जाते हैं. ट्रॉपिक्स आर हॉट एंड ह्यूमिड, जो ट्रॉपिक्स होते हैं वो हॉट यानी कि गर्म, एंड ह्यूमिड यानी कि मरतूब. मरतूब का मतलब होता है एक्सेस ऑफ मॉइस्चर, यानी कि मौसम में या आबो हवा में नमी का होना. रेन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन ट्रॉपिक्स. सेकंड वन है एरिड, यानी कि बंजर. ड्राई क्लाइमेट्स विद लेस रेनफॉल, क्या है? ड्राई क्लाइमेट्स यानी कि खुश्क आबो हवा विद लेस रेनफॉल, जिसमें बारिश की कमी हो. एंड हाई टेम्परेचर्स, और दर्जा हरारत जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो, यानी बहुत गर्मी हो. लाइक इन डेजर्ट्स, जैसा कि सहराओं में होता है. थर्ड है मेडिटेरियन, यानी कि मेडिटेरेनियन का मतलब होता है बहीराए रोम. हॉट एंड ड्राई, यानी कि गर्म और खुश्क. समर्स, गर्मियाँ. एंड कूलर वेटर विंटर्स, और ठंडी और वेटर यानी कि नमी वाली विंटर्स, सर्दियाँ. फोर्थ है टेम्परेट, यानी कि तप्श मिजाज. समर्स आर माइल्ड, समर्स क्या होती हैं? माइल्ड होती हैं, यानी कि मोतदिल होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती. एंड विंटर्स आर नॉट टू कोल्ड, और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती. कॉन्टिनेंटल, बर्रे आज़म. एरियाज़ फार अवे फ्राम द सी, जो एरियाज़ समुंदर से दूर होते हैं उन्हें कॉन्टिनेंटल यानी बर्रे आज़म कहते हैं. लॉन्ग कोल्ड विंटर्स, सर्दियों का जो मौसम होता है वो बहुत लंबा और ठंडा होता है. एंड शॉर्ट हॉट समर्स, और जो गर्मियाँ होती हैं वो बहुत छोटी और होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. लास्ट वन इज़ पोलर, यानी कि कत्बी. लॉन्ग पीरियड्स ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड, यहाँ भी सर्दी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और बहुत देर तक रहती है. यूजुअली एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल, और यूजुअली ऐसा मौसम, ऐसी पोलर क्लाइमेटिक जो टाइप है वो कहाँ होती है? नॉर्थ एंड साउथ पोल. दिस इज़ योर टुडेज़ वर्क. लर्न इट बाय हार्ट. स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.